दाता दरबार लाहौर के करीब मां बेटी का सीवरेज लाइन में गिरना मुअम्मा बन गया। रेस्क्यू 1122 की टीम की कई घंटे की तलाश के बाद कुछ न मिला। तर्जुमान वासा का सीवरेज लाइन पर ढक्कन न होने का एतराफ। जिला इंतजामिया ने मां बेटी के गिरने की इत्तला फेक न्यूज करार दे दी। पुलिस ने डूबने की इत्तला देने वाले शौहर समेत 3 अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। दाता दरबार के करीब मां बेटी की मुबैना सीवरेज लाइन में गिरने का वाकया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डायरेक्टर ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड टाउन प्लानिंग शब्बीर हुसैन मुअत्तल जिस सीवरेज होल की निशानदही की गई उसमें किसी इंसान का डूबना तकनीकी तौर पर नामुमकिन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी का दावा। कराची के गुल प्लाजा में आग मसनूई फूलों की दुकान में बच्चे के हाथ से लगी। कमिश्नर की ये तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। रात 10:15 पर लगने वाली आग की फायर ब्रिगेड को इत्तला 10:26 पर दी गई। पहला फायर टेंडर 10:37 पर मुतासरा मकाम पर पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी 10:30 बजे पहुंचे। आग तेजी के साथ एयर कंडीशन के डक्ट्स की तरफ से फैली। बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में माचिस से खेलते हुए शोले भड़के। सबसे ज्यादा अमवात मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। कुल 79 अमवात हुई। 27 मैयतों की शनाख्त कर ली गई। MQM निशान है गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। किसी मासूम बच्चे को इतने बड़े सानहे का जिम्मेदार करार देना मज़हक़ करार। सिंध हुकूमत ये भी बता दे कि जिस बच्चे को जिम्मेदार करार दिया गया क्या वो जिंदा है या वो भी हुकूमती गफलत की भेंट चढ़ गया। तर्जुमान MQM का सवाल। वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कि जी कराची को वफाक के हवाले किया जाए। तो अभी वफाकी वजीर है ना, ये वहाँ पे दो शख्सियात जो हैं वफाकी वजीर हैं, तो दे दें वफाक की वजारत से इस्तीफा और बोलें वफाकी हुकूमत को जी ये 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो वरना वफाक की वजारत छोड़ देंगे। थोड़े वो जर्म्स पैदा करें जो पहले होते थे जर्म्स कि जी हाँ ठीक है हमें कर देंगे, तो वो नहीं करेंगे। अगर हमने समझा, हुकूमत ने समझा कि जी अगर जुडिशल कमीशन की जरूरत है तो हम 100% जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्जी पे, ना उन लोगों की मर्जी। जरूरी हुआ तो सानेह गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाएंगे, लेकिन MQM के कहने पर नहीं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने MQM पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगा दिया। कराची को विफाक से अलग कराने का शौक है तो MQM के विफाकी वज़रा मुस्ताफ़ी होकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दें। सीनियर वजीर का चैलेंज। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट गैर मकबूल जमात करार। कराची में गुज़श्ता रात गुलशन इकबाल के इलाके में MQM के कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची को विफाक के मातहत करने के बैनर्स लगाने पर कई कारकुनान ज़ेर हिरासत। मुत्तहिदा रहनुमाओं और कारकुनान का गिरफ्तारियों के खिलाफ थाने के सामने शदीद एहतजाज। कराची में आग से मुतासरा गुल प्लाजा में गैर कानूनी तामीरात की निशानदही 1992 में किए जाने का इंकशाफ। प्लाजा की मैनेजमेंट कमेटी ने महकमा लैंड KMC KBCA को 200 दुकानों की गैर कानूनी तामीर से आगाह किया। वॉशरूम्स की जगह इजाफी तामीरात की भी शिकायत की गई। राहदारी और दाखिली रास्तों पर भी गैर कानूनी तामीरात का दावा किया गया। दस्तावेज सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने नेहरू की तामीर पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। मुश्तरका मुफादात काउंसिल के फैसले की रोशनी में 6 नहरों की तामीर पर गौर होगा। थार केनाल, रैनी केनाल, चोलिस्तान केनाल, ग्रेटर थार केनाल, खिच्ची केनाल और चश्मा राइट केनाल शामिल। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता साल पीपल्स पार्टी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पर इत्तेफ़ाक़ राय के बगैर नहरों की तामीर का मंसूबा रोक दिया था। कोहिस्तान स्कैंडल में मुलजिम डंपर ड्राइवर की 4 अरब 5 करोड़ की प्ली बार्गेनिंग दरखास्त मंजूर। पेशावर की एहतसाब अदालत के हुक्म पर मुलजिम मुमताज को रिहा कर दिया गया। डंपर ड्राइवर स्कैंडल की मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल का बेनामीदार था। नैब के मुताबिक मेगा स्कैंडल में 37 मुलजिमान जेर हिरासत हैं। अब तक 28 अरब की रिकवरी की जा चुकी। अमरीका के जंगी बेड़े की ईरान की जानी पेशकदमी। सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले के नए इंतबा से खलीज में जंग के बादल फिर छा गए। अब्राहम लिंकन की ज़ेर क़यादत लश्कर वेनेज़ुएला की तरह तेज रफ्तारी से किसी भी मिशन के लिए तैयार। वक्त हाथ से निकल रहा है। ईरान एटमी हथियार ना बनाने का मुआहिदा करके तबाही को रोक ले। पहले भी मुआहिदा ना करने पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया गया। इस बार कार्रवाई मजीद तबाहकुन होगी। ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम।
امریکی صدر کی دھمکی کے جواب میں ایران نے عراق اور افغان جنگیں یاد دلا دیں۔ امریکہ نے $7 کھرب اور 7,000 سے زائد جانیں گنوائیں۔ باہمی احترام پر مبنی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ دباؤ ڈالا گیا تو تاریخی جواب دیں گے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا ایکس اکاؤنٹ پر رد عمل۔ UAE کے بعد سعودی عرب نے بھی ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے لیے اپنی حدود کا استعمال ناقابل قبول قرار دے دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو، ایران کے خلاف جارحیت، دھمکیاں اور اشتعال انگیزی مسترد۔ مسعود پزشکیان کا اصولی حمایت پر محمد بن سلمان اور دیگر اسلامی ممالک سے اظہار تشکر۔ نہیں کہ میں بچوں کو اسکالرشپ دے دوں، ایجوکیشن دے دوں، لیپ ٹاپ دے دوں، ان کے لیے کالجز یونیورسٹیز بنا دوں۔ بچوں کو جب ایجوکیشن دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو چھوڑ نہیں دیتے، اس کے بعد ان کے روزگار کا بندوبست کرتے ہیں، ان کی جابز کا بندوبست کرتے ہیں۔ مریم نواز کا ہنرمند نوجوانوں کو 3 لاکھ روپے بلا سود قرض دینے کا اعلان۔ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 2 لاکھ نوجوانوں کو تربیت دی۔ خواہش ہے نوجوانوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بم نہیں، لیپ ٹاپس ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ پرواز کارڈ، راہ روزگار اور اسکل ڈیولپمنٹ پورٹل کا اجرا کر دیا۔ وادی تیرہ میں اس وقت کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ نے پی ٹی آئی پر وادی تیرہ کے معاملے پر پھر منفی سیاست اور امداد میں خود بٹ کا الزام عائد کر دیا۔ تیرہ میں جب بھی آپریشن ہوگا اعلانیہ ہوگا۔ طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ عطا تارڑ نے خیبر پختونخوا میں مبینہ منفی سیاست کو نقصان دہ قرار دے دیا۔ کوئی بھی صوبے کی ترقی کے لیے نہیں سوچ رہا، وسائل صوبے کے عوام پر ہی خرچ ہونے چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا یوتھ اسمبلی سے خطاب۔ خیبر پختونخوا میں ترقیاتی منصوبے نون لیگی دور حکومت میں بنائے گئے، اختیار ولی کا اظہار خیال۔ تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ ملاقاتوں کے لیے دائر کی گئی پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائٹ پر رکھ دی۔ حکومت کا یہ رویہ قابل قبول نہیں۔ سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ راجہ ناصر عباس کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو اسپتال لائے جانے کی خبریں زیر گردش ہیں، اس پر حکومت کو جواب دینا ہوگا۔ حکومت پنجاب کا 16 سال کے بچوں کو موٹر سائیکل چلانے کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ پنجاب اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے موٹر وہیکلز بل منظور کر لیا۔ نابالغ افراد کے لیے جووینائل ڈرائیونگ پرمٹ متعارف کرائے جائیں گے۔ بل جلد پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ صدر مملکت کی UAE میں ابوظہبی پورٹس گروپ کے وفد سے ملاقات۔ دونوں ممالک میں تجارتی روابط مزید مضبوط بنانے اور کراچی پورٹ کی توسیع میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ پاکستان اور UAE کے صدور کے گزشتہ شب ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور چیئرمین نیب کی ملاقات۔ سندھ میں سرکاری زمین کے فراڈ کے خلاف مشترکہ کارروائی پر اتفاق۔ مراد علی شاہ کا سرکاری زمین سے متعلق ٹاسک فورس کے قیام کا فیصلہ۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا کراچی کے گلبرگ ٹاؤن پر چھاپا۔ سینیٹیشن، پارکس، آڈٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن سمیت کئی شعبوں کا معائنہ۔ ریکارڈ میں مبینہ بے ضابطگیوں پر افسران سے وضاحت طلب۔ کراچی میں انڈر گراؤنڈ سیوریج کے بعد آن گراؤنڈ نظام بھی تباہی کا شکار۔ میٹروپول ہوٹل کے قریب واٹر کارپوریشن کا سکشن ٹینکر لیک ہونے سے سڑک پر بدبودار پانی کا چھڑکاؤ ہوتا رہا۔ سندھ اور پنجاب پولیس کا رحیم یار خان کے کچے میں مشترکہ آپریشن۔ 2 ڈاکو مارے گئے، جدید اسلحہ برآمد۔ 1 کروڑ روپے سر کی قیمت والا ڈاکو تنویر اندھڑ فرار ہو گیا۔ ڈاکو نے اپنے ٹھکانے پر مورچہ اور سرنگیں بنا رکھی تھیں، ویڈیو سامنے آ گئی۔ شیخوپورہ میں سسرالیوں نے مبینہ طور پر پیٹرول چھڑک کر بہو کو آگ لگا دی۔ رپورٹس کے مطابق 5 ماہ کی حاملہ خاتون کا 70% جسم جھلس گیا تھا۔
जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गई। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का सख्त नोटिस, डीपीओ से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। नामजद मुलजिमा सास को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद में कौमी शाहरा पर मुलजिमान को लेकर आने वाली पुलिस मोबाइल को हादसा, 4 जेर हिरासत मुलजिमान फरार होने में कामयाब। हादसे में ASI जख्मी हुआ। वफाकी आईनी अदालत में बलोचिस्तान असेंबली के हल्का 21 में इंतखाबी उज़रदारी की समाअत। फॉर्म 47 के मुताबिक सोले भोतानी ने 30,910 वोट लेकर पहली पोजीशन हासिल की। अली हसन जहरी को 17,000 वोट मिले। दोबारा गिनती में सोले भोतानी के 13,507 वोट मनसूख कर दिए गए। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल, समाअत कल भी जारी रहेगी। सिंध हाई कोर्ट ने तलबा यूनियन बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार पर 10,000 रुपए जुर्माना आयद। तालीम पहले ही तबाह है, आप मजीद क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? जस्टिस अदनान अल करीम मेमन का दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार। एक ही वाक़ये की FIR और क्रॉस वर्जन का अलग अलग ट्रायल और फैसला कैसे किया गया? वकला तंजीम चीफ जस्टिस को बताए लाहौर से कैसे जज डेप्यूटेशन पर इस्लामाबाद लाए जा रहे हैं जो बगैर गवाहों के फैसले कर देते हैं। कत्ल जैसे संगीन मुकदमात में जल्दबाजी इंसाफ के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। जस्टिस मोहसिन अख्तर के आनी के रिमार्क्स। 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी का केस। लाहौर हाई कोर्ट का पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटीज, वजारत कानून और इंसाफ समेत दीगर को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने तमाम फरीकैन को 10 फरवरी तक शिकवार जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। अदालती कार्रवाइयों की मालूमात अब मोबाइल फोन पर दस्तयाब होंगी। वफाकी आईनी अदालत ने साइलिन और वकला के लिए SMS नोटिफिकेशन सर्विस मुतारिफ करा दी। खैबर पख्तूनख्वा में 1 लाख से ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस ज़ेर इल्तिवा। इंस्पेक्शन टीम ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने महकमा ट्रांसपोर्ट हुक्काम को तलब कर लिया। मुल्क की तारीख में पहली बार फी तोला सोना 21,100 रुपये महंगा। कीमत 5,51,662 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शिमाली बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मुख्तलिफ इलाक़ात में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कल्लात और ज़ियारत में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुतासरा इलाक़ात में शाहराहें ट्रैफिक के लिए खुल गईं। कोयटा, चमन और योब सेक्शंस पर पिस्टन खत्म करने के लिए नमक का छिड़काव। पिस्टन के बायस मुसाफिरों को इंतहाई एहतियात बरतने का मशवरा। मकबूजा कश्मीर के इलाके सोनामर्ग में बर्फानी तोदा रिहायशी इमारतों पर जा गिरा। वाक़या रात गए पेश आया। CCTV फुटेज सामने आ गई। अमरीका की मुतादिद रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 38 हो गई। मकानात और सड़कें बर्फ से ढक गईं। 16,000 परवाजें मनसूख। लाखों अफराद बिजली से महरूम। कनाडा में शदीद बर्फबारी, हजारों परवाजें मनसूख। स्कूल्स बंद कर दिए गए। बरतानवी वजीर आजम चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। केयर स्टारमर आज चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। 2018 के बाद किसी भी बरतानवी वजीर आजम का चीन का ये पहला दौरा है। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर पर बदबूदार माया से हमला। डेमोक्रेटिक रुकन पर माया मिनियापोलिस में टाउन हॉल में खिताब के दौरान फेंका गया। इल्हान उमर को किसी किस्म की चोट नहीं आई। हमलावर गिरफ्तार। ओछे हथकंडे काम से नहीं रोक सकते। इल्हान उमर का मुखालिफिन को जवाब। यूक्रेन का रूस पर खारकीव में मुसाफिर ट्रेन पर ड्रोन हमले का इल्जाम। सदर ज़ेलेंस्की ने हमला दहशतगर्दी करार दे दिया। हमले में 4 अफराद की हलाकत का भी दावा। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में चार्टर तैयारी की क्रैश लैंडिंग। नायब वज़ीर आला महाराष्ट्र समेत तैयारी में सवार तमाम 5 अफराद हलाक। चार्टर तैयारा मुंबई से पुणे जा रहा था। हादसे की फुटेज सामने आ गई। भारत में जानलेवा नीपा वायरस के 2 केसेस की तस्दीक हो गई। 190 मुश्तबा मरीजों को करंतना कर दिया गया। थाईलैंड और नेपाल ने भारत से आने वाले मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी। दीगर कई ममालिक की सूरत हाल पर नजर।
चमगादड़ों से फैलने वाले नीपा वायरस से शरह अमवात 40% जायद। माहिरीन क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने की बातें करने लगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। लाहौर में ट्रॉफी की रोनुमाई। मिचेल मार्श ने पाकिस्तानी टीम को होम ग्राउंड पर चैलेंज करार दे दिया। कहते हैं कि T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम बेहतरीन है, जीत कर वर्ल्ड कप का कॉम्बिनेशन फाइनल करने में मदद मिल सकेगी। T20 में कोई टीम छोटी बड़ी नहीं, जीतना है तो अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। सलमान अली आगा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अहम करार दे दी। बाबर आजम से मुतालिक सवाल पर इजहार नापसंदीदगी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पाकिस्तान में सर्दी की शिद्दत पर हैरान। अंदाजा था नहीं कि इतनी सर्दी पड़ेगी, वो जंपर लाना ही भूल गए। मिचेल मार्श की गुफ्तगू। ब्राजील के साहिल पर हेलीकॉप्टर से करतब का शानदार मुजाहरा। हस्पानवी फिजाइया के पायलट्स की हेलीकॉप्टर्स के जरिए हैरत अंगेज महारत, देखने वालों की सांसें रुक गईं। और मशहूर गेम किरदार नए एडवेंचर पर निकल पड़ा। एनिमेटेड फिल्म सुपर मारियो गैलेक्सी की झलकियां जारी कर दी गई। ये फिल्म 1 अप्रैल को रिलीज होगी।